अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी को हमारे एए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। तो कल यानी कि 17 फरवरी को आप लोग का जो है क्लास 10th उर्दू का एग्ज़ाम है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है 2 नंबर वाला जो कुछ भी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसे लेकर के आए हैं। देखिए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुत बार जो है 2 नंबर में ये पूछे जा चुके हैं। तो आइए आज हम लोग उसी को देखते हैं और उम्मीद है कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, 30 में लगभग जो है 12-15 आ ही जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। देखिए इसी तरह से आप लोग को लिखना होगा कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। आप लोग को ये बता दें कि जो है आप लोगों को जो है 20 ठो देगा। क्या 20 सब्जेक्टिव रहेगा, 2 नंबर वाला 20 सब्जेक्टिव रहेगा और कहेगा कितना बनाने के लिए, 10 बनाने के लिए कहता है। 10 बनाने के लिए कहता है और सब पर कितना 2 नंबर रहता है। तो 10 दूना के कितना 20 नंबर का ये रहता है। ठीक है, 20 नंबर का ये सवाल रहता है। तो आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं और लिखना एकदम बिल्कुल इसी तरह से है कि शबनम कमाली का असली नाम क्या है। तो शबनम कमाली का असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर सवाल क्या कहता है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? देखिए तुम बिल्कुल इतना ही आसान सवाल पूछता है। समझिए एक हिसाब से क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। अगला सवाल क्या है कि शबनम कमाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? शबनम कमाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो आप लोगों को पता होगा कि शबनम कमाली की पैदाइश 1938 ईस्वी को पोखरेरा गांव जिला सीतामढ़ी में हुई थी। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा आप, तो आप लोगों को 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। 2 नंबर आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? या इसी को पूछ देगा कि सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या है? क्या बचपन का नाम पूछ सकता है कि सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या है? लेकिन यहाँ पे क्या है, सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? तो सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। बिल्कुल इसी तरह आप लोग को लिखना होगा और 2 नंबर आप लोगों को मिलेगा जरूर। ठीक है, अगला सवाल देखिए 5 नंबर सवाल है, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? देखिए जवाब किस तरह से है। जवाब है रुकैया भाभी शिम्मी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी क्योंकि शिम्मी एक गरीब लड़की थी और वह पढ़ना चाहती थी। इस तरह से अगर आप जो है सवाल लिख करके आइएगा, जवाब लिख करके आइएगा, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चांद ग्रहण किसे कहते हैं? चांद ग्रहण किसे कहते हैं? तो क्या कहता है कि जब किसी सैयारा या सितारा का जुजवी या मुकम्मल साया चांद पर पड़ता है तो उस वक्त चांद ग्रहण वाक़ई होता है। अब इसी को पूछ देगा कि ग्रहण क्या है? ग्रहण क्या है? तो लिखना होगा कि जब किसी सैयारा या सितारा का जुजवी या मुकम्मल यानी कि थोड़ा या मुकम्मल साया पड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। ठीक है, ग्रहण कितने तरह के? 2 तरह के होते हैं। एक होता है चांद ग्रहण और एक होता है सूरज ग्रहण। ठीक है, ये 2 तरह के ग्रहण होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है सवाल। तो अगला सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि जो है हम्द में किसकी तारीफ की जाती है, हम्द का लग़वी माना क्या है? तो हम यहाँ पे सब्जेक्टिव देख रहे हैं 2 नंबर वाला सवाल। तो हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। इतना लिखिएगा, आप लोग को 2 नंबर जरूर मिलेगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 8 नंबर सवाल है कि मेहदी अफादी, यहाँ पे अफादी, मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन जबानों में महारत हासिल थी?
तो मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा अंग्रेजी और फारसी में महारत हासिल थी। ये अंग्रेजी और फारसी में जो है महारत रखते थे, अंग्रेजी और फारसी में, ठीक है, महारत रखते थे, और उर्दू में। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कहता है? 9 नंबर सवाल है कि निगार अजीम का अफसानवी मजमुआ गहन का कब शाये हुआ? निगार आज़िम का जो दूसरा अफसानी मजमुआ था गहन कब शाया हुआ? तो निगार आज़िम का अफसानी मजमुआ गहन 1999 ईस्वी को शाया हुआ था। एक और का नाम क्या था? अक्स। क्या नाम था? अक्स। ये कब शाया हुआ था? तो 1990 ईस्वी को, 1990 ईस्वी को शाया हुआ था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? ये देखिए बहुत बार सवाल पूछा गया है ये कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल क्यों तामीर की? ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां ताजमहल की तामीर क्यों कराई थी? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल की तामीर अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कराई थी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमे का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ था? ठीक है, देखते हैं क्या था सवाल कि सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमे का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ था? तो जवाब में इस प्रकार से लिखना है कि सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमे का नाम चार चेहरे था जो 1934 ईस्वी को शाये हुआ था। इस प्रकार से आप लोग लिख करके आइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान वापस आकर, ये भी देखिए बहुत बार पूछा गया सवाल है कि हिंदुस्तान आकर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा पेशा इख्तियार किया? तो लिखना है कि हिंदुस्तान वापस आकर भीमराव अंबेडकर ने वकालत का पेशा इख्तियार किया। पेशा मतलब होता है काम। ठीक है, तो वकालत का काम शुरू किए थे। अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल है कि नज्म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है? तो नज्म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है? निदा फाजिली है। एक और इनका नज्म था, क्या नाम था? बिजली का खंबा। बिजली का खंबा। बिजली का खंबा। ठीक है, ये दो नज्म थे निदा फाजिली के। तो हम आप लोग के लिए जो है 30 सवाल लाए हैं और उम्मीद करता हूं कि यहीं से आएगा। आप लोग को 20 ही सवाल बनाना रहता है। ठीक है, देखिए अगला सवाल है कि जो नज्म किसी की मौत पर कही जाती है उसे क्या कहते हैं? जो नज्म किसी की मौत पे कही जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जो नज्म किसी की मौत पर कही जाती है उसे मरसिया कहते हैं। अब इसी का जो है उल्टा करके पूछ सकता है कि जो नज्म किसी के मौत पर कही वाकया करबला के अलावा, वाकया करबला के अलावा किसी की मौत पर कही जाए उसे क्या कहते हो? तो उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? शख्सी मरसिया। तो यहाँ लेकिन सवाल क्या है कि जो नज्म किसी की मौत पर कही जाती है उसे क्या कहते हैं? तो लिखना होगा कि जो नज्म किसी की मौत पर कही जाती है उसे मरसिया कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 15 नंबर सवाल है कि कायनात की तख्लीक किसने की है? यानी कि कायनात को किसने बनाया है? इतना आसान सवाल है। तो कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। इस तरह से आप लोग को लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर। निगार अजीम का असल नाम क्या था? तो निगार अजीम का असल नाम मलका महर निगार था। ठीक है, अगला सवाल है कि जमीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का कितना इजाफा हुआ है? यानी कि जो जमीन का दर्जा हरारत, जो तापमान बढ़ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस ज्यादा बढ़ गए हैं। तो बताइए कि कितना कितना इजाफा हुआ है? इस तरह से पूछ रहा है। तो लिखना होगा कि जमीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड में 31% और मिथेन गैस में 149% का इजाफा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल मोगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया था? डॉक्टर अब्दुल मोगनी, तो लिखना होगा कि डॉक्टर अब्दुल मोगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज पटना कॉलेज से किए थे। ठीक है, और इनका तबादला कहाँ हुआ था? तो बीएन कॉलेज में हो गया था और यहीं बीएन कॉलेज में, और यहीं से जो है इनका ये क्या हो गए थे? सबकदोश हो गए थे। तो क्या पूछा है कि डॉक्टर अब्दुल मोगनी अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किए थे? तो डॉक्टर अब्दुल मोगनी अपनी मुलाजमत का आगाज पटना कॉलेज से किए थे। ठीक है,
अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर सवाल क्या कहता है कि भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई थी? तो भीमराव की शादी जो है 14 वर्ष की उम्र में रामाबाई से हुई थी और उस समय में रामाबाई की उम्र थी 9 वर्ष। कितना? 9 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 20 नंबर सवाल है कि नजीर अहमद ने किसकी तालीम के लिए नावल लिखे? नजीर अहमद नावल लिखे थे तो किसकी तालीम के लिए? तो नजीर अहमद लड़कियों की तालीम के लिए नावल लिखे थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल है कि परवेज शाहदी के किसी दो शेरी मजमूए का नाम लिखे। परवेज शाहदी का, तो इस तरह से लिखना होगा कि परवेज शाहदी के दो शेरी मजमूए का नाम दर्जे झेल है, यानी कि निम्नलिखित है। यहाँ पे आप वन इस तरह से करके लिख सकते हैं। ठीक है, रुक़्से हयात और तसलीसे हयात, रुक़्से हयात और तसलीसे हयात, ये दो शेरी मजमूए हैं किनके? परवेज शाहदी के। ठीक है, जो अभी तक वीडियो को लाइक ना किए हैं वो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 22 नंबर सवाल है कि नेदा फाजली को मिलने वाले किसी दो अवार्डों का नाम लिखिए। ये तो देखिए बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि किसी दो अवार्डों का नाम लिखिए, तो लिखेंगे नेदा फाजली को मिलने वाले दो अवार्डों का नाम दर्जे झेल है, यानी कि निम्नलिखित है। पहला गालिब अवार्ड और दूसरा खुसरू अवार्ड, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अगला सवाल है। अगला सवाल 23 नंबर सवाल है, इसमें मारफा की तारीफ मा मिसाल लिखिए। इसमें मारफा, देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसमें मारफा यानी इसमें खास, इसमें खास। ठीक है, इसमें खास, तो लिखेंगे वह इसमें जामिद है। ये जामिद की किस्म है, वह इसमें जामिद है जो किसी खास चीज, जगह या शख्स का नाम हो, जैसे पटना, दिल्ली, गंगा, ताजमहल वगैरह वगैरह, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अगला सवाल 24 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 24 नंबर सवाल है कि परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ है? तो परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन लहेरिया सराय दरभंगा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 25 नंबर सवाल है कि चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी की वजह से हुई थी? चकबस्त का इंतकाल, तो चकबस्त का इंतकाल दिमाग पर फालिज का हमला होने की वजह से हुई थी। कब? 1926 ईस्वी को। कहा? तो बरेली स्टेशन पे, बरेली स्टेशन पे हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है? 26 नंबर कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के दो किताबों का नाम लिखिए। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के दो किताबों का नाम क्या है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी के दो किताबों का नाम दर्जे झेल है। पहला है तश्कील जदीद और दूसरा है मेआर इक़दार। एक और ज्यादा एतदाल नुक्ता नज़र, तश्कील जदीद, मेआर इक़बाल, इक़बाल और क्या, इकबाल और आलमी अदब, इस तरह से कुछ किताबें थी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, दो ही का पूछा है। अगला सवाल देखिए। 27 नंबर है, सर सैयद अहमद खान के वालदा का क्या नाम था? तो सर सैयद अहमद खान के वालदा का नाम अजीजुन निसा बेगम था। इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि इंटरव्यू लेने वालों का नाम क्या था? इंटरव्यू किससे लिया गया था? तो राजेंद्र सिंह बैदी से। तो लिखेंगे राजेंद्र सिंह बैदी से इंटरव्यू लेने वालों का नाम दर्जे झेल है। क्या है? दर्जे झेल है। तो पहला का नाम क्या था? उस्मत चुगताई और दूसरा का नाम था फैयाज रफत। ये दोनों जो है मिल करके जो है इंटरव्यू लिए थे राजेंद्र सिंह बैदी। उस्मत चुगताई जो है बेहतरीन अफसाना निगार हैं, अफसाना निगार हैं, और फैयाज रफत का ताल्लुक जो है ऑल इंडिया रेडियो से था, ऑल इंडिया रेडियो से। इस प्रकार से हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ दे। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 29 नंबर सवाल कि इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने कराई थी? तो इंडिया गेट की तामीर अंग्रेजी हुक्मरान ने कराई थी। ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं और आज का आखिरी सवाल है कि दया शंकर के वालिद का क्या नाम था? तो दया शंकर के नसीम के वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल था। इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा तो 2 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, और इतना 30 सवाल आप क्लियर करके जाइए, आप वहां आराम से 10 सवाल बना करके आइएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए और वीडियो को लाइक कर ही दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।